हेलो गाइस, दिस इज सैयद यावर हसन। और जिन लोगों को गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये वीडियो उनके लिए है। अब गैस जब पेट में बनती है तो उसके सबसे ज़्यादा दो बड़े रीज़न हैं, वो है कार्बोहाइड्रेट और एंजाइम्स। सो इसी के बारे में बात करेंगे कि भाई कितने कार्ब्स खाना चाहिए और कौन से कार्ब्स से आपके पेट में गैस बनती है। दूसरा, एंजाइम्स क्या होते हैं और उसका फिर सॉल्यूशन क्या है अगर एंजाइम्स पेट में नहीं है, गैस बन रही है, और गैस बनती ही क्यों है। सो सारे आज अपन डाउट्स क्लियर करेंगे। सो सबसे पहले, अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लोटेड फील कर रहे हैं खाना खाने के बाद, या आपके स्टमक में बहुत पेन हो रहा है, या फिर आप बहुत टाइट सा फील कर रहे हैं स्टमक में, जब आप कपड़े पहन रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पेट फूला हुआ हो रहा है, दैट्स मीन्स कि सारे सिम्टम गैस के हैं, कि आपको गैस बन रही है। सो सबसे पहली जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी वो है कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड। अब कार्बोहाइड्रेट तो सभी खाते हैं, पर ध्यान रखिए इस दुनिया में हर इंसान की बॉडी अलग है, आपकी भी अलग है, मेरी भी अलग है। पर जो खाने को पचाने का सिस्टम है वो भी डिफरेंट है। कुछ खाने इजीली पच जाते हैं, किसी किसी को नहीं पचते। क्या है कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड फॉडमैप? फॉडमैप का मतलब ऐसे कुछ खाने, जो फूड जो आपकी बॉडी में तो जाते हैं, तो या तो वो सही से तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाते, हमारी बॉडी में वो एंजाइम्स नहीं है, या फिर आधे अधूरे डाइजेस्ट होते हैं जिसकी वजह से गैस होती है। उसमें सबसे पहले आता है आपका राजमा, छोले, गेहूं, प्याज, गार्लिक, फ्रूट जूस, दालें। ये वो कार्बोहाइड्रेट हैं सारे जो हम डेली अपने घरों में खाते हैं, और इनको डाइजेस्ट करना थोड़ा टफ हो जाता है। इसी वजह से बहुत से लोग बोलते हैं राजमा खा के गैस हो गई, छोले खा के गैस हो गई। सो अगर आप नोटिस करें, क्योंकि देखिए हर चीज ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, बहुत से लोगों को ये सूट होता है, बहुत से लोगों को ये नहीं होता है। सो इन फूड्स को देखें, इनमें से अगर आप कुछ खाते हैं और आपको लगता है कि इनको खाने के बाद मेरा पेट टाइट हो जाता है, गैस हो जाती है, तो फिर आप इन्हें थोड़ा खाना कम करें, मॉडरेशन में खाएं, बहुत ज्यादा ना खाएं। जो सेकंड रीजन जो मैंने आपको बताया था वो है एंजाइम्स। ये भी आजकल बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं लोगों को। एंजाइम्स क्या होता है? देखो, आपका जो फूड है वो फूड पाइप के थ्रू खाने में यहां पर जाता है, पेट में। अब जब यहां खाना जा रहा है तो ये ब्रेक डाउन करता है एंजाइम्स इस खाने को। देखो, ये पेट में खाना पड़ा हुआ है और यहां पर ये ब्रेक डाउन हो रहा है, ताकि ये ब्रेक डाउन होकर हमारे इंटेस्टाइन में चला जाए। प्रॉब्लम क्या हो रही है? आपकी बॉडी में जो एंजाइम जो इसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, तीन तरह के एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीज, एमिलीज, लाइपेज, यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए अलग अलग एंजाइम। बहुत से लोगों में कम बनते हैं, ये बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है लेकिन कम कर रही है। तो खाना यहां पड़ा रहेगा बहुत देर तक, और फिर उसके बाद जो बचा हुआ खाना है जो पास नहीं हो पा रहा है, उसको बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करेगा। बस अब प्रॉब्लम यहां से आती है। अब जब बैक्टीरिया ब्रेक डाउन कर रहा है तो गैस बन रही है। तो यहां पर क्या करना है? तो यहां पर आपको एंजाइम्स लेने हैं। प्रोबायोटिक ऐड करें, कर्ड ऐड करें, पपाया ऐड करें, सप्लीमेंट्स आते हैं, आप किसी डॉक्टर से लिखवा सकते हैं। एंजाइम हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, नहीं कर रही तो उसके लिए आप सप्लीमेंट ले सकते हैं किसी भी तरह के। तीसरा जो मैंने आपको बताया था प्रॉब्लम, वो है वाटर और कार्बोनेटेड वाटर से रिलेटेड। देखो क्या यार, ये इंडियन डाइट में आजकल बहुत बढ़ गया है। हम सब लोग पानी पीते हैं खाना खाते समय, या फिर कोल्ड ड्रिंक पीने का चलन आ गया है। अब इससे क्या हो रहा है? देखो, खाना आपके पेट में जा रहा है और साथ साथ आप पानी भी पी रहे हैं, साथ साथ कार्बोनेटेड वाटर भी चल रहा है। बहुत से लोग तो चलते फिरते खाना खाते हैं, बहुत से लोग बातें करते हुए खाना खाते हैं, बहुत से लोग बहुत तेज तेज खाना खाते हैं। इन सारी चीजों के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि बहुत ज्यादा हवा अंदर जा रही है थ्रू वाटर, कार्बोनेटेड वाटर, वॉकिंग, टॉकिंग, ईटिंग फास्ट। अब जब खाना यहां आके जम गया और उसमें बहुत सारी हवा हो गई, तो या तो आपको यहां से डकार आ जाएगी, या तो फिर ये पास हो जाएगी हमारे फाट के थ्रू। बट अगर ये दोनों ही कंडीशन में, क्योंकि ये भी एक लिमिटेड हवा को ही बाहर निकाल सकते हैं, है ना, बर्ब्स और फाट। बट आपके पेट में बहुत ज्यादा हवा जमा हो गई, गैस बन गई बहुत ज्यादा, तो क्या होगा? बहुत ज्यादा ब्लोटिंग होगी, टाइट होगा, घबराहट होगी, एंजाइटी होगी, हार्ट रेट एकदम से तेज हो जाएगी। ये सब होता होगा आपके साथ, आप रिलेट कर रहे होंगे। सबसे पहले तो ये आप कार्बोनेटेड वाटर, कोल्ड ड्रिंक पीना बंद करें खाने के साथ। ये बिल्कुल सही नहीं है, जहर है। चल के ना खाएं, बहुत ज्यादा बातें करके ना खाएं, और जब आराम से खाएं। खाना है 15-20 मिनट लगेंगे, जब आराम से खाएं तो आपको गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है कम हो जाएगी। इसके बाद एक जो प्रॉब्लम और आती है वो आती है डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड। के जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क, पनीर
उनमें एक शुगर पाई जाती है, इसे लैक्टोज बोलते हैं। बहुत से लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बहुत से लोग क्या 80% से ज़्यादा लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जो शुगर पड़ी रहती है, जो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वो गैस पैदा करती है। तो अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है तो ये डेयरी प्रोडक्ट तो सबसे पहले आप बंद करो या कम करो। मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि जो गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये आपके लाइफस्टाइल से ही जुड़ी हुई है। बहुत कम लोगों को हेरिडिकल प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज 90% लोगों को ये उनके लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। क्या करना है मैंने आपको बता दिया। कार्बोहाइड्रेट पर ध्यान दें कि फोडमैप्स ये खाने आप बहुत ज़्यादा तो नहीं खा रहे हैं। एंजाइम्स की प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर है तो आप एंजाइम ले सकते हैं। कार्बोनेटेड वाटर, इन सबको अवॉइड करें। और अगर मैं आउटसोर्स कुछ बता भी दूं तो आप छोटी छोटी मील लें। अगर आपको गैस की प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले फ्रीक्वेंट छोटी छोटी मील में आप लें। चारकोल टैब आती है मार्केट में, आप वो ले सकते हैं खाने से पहले। पिपरमेंट ऑयल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है। और साथ में आप एंजाइम सप्लीमेंट किसी डॉक्टर से आप लिखवा सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा सॉल्यूशन है आपकी गैस का। अपने लाइफस्टाइल को सही करें, यही मात्र एक सॉल्यूशन है इन गैस का। क्योंकि गैस एक ऐसी प्रॉब्लम तो है नहीं कि आप आज कोई मेडिसिन लेंगे तो कल वो ठीक हो जाएगी। सो जब आप इनमें से कोई ऐसी चीज करते हैं जो आपको प्रॉब्लम करती है तो गैस होगी। सो बेटर इज दैट कि आप ऑब्जर्व करें कि मुझे किस चीज से प्रॉब्लम है और उसे सॉर्ट आउट करें। थैंक यू सो मच।